जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन भविष्यवाणी से। ये भविष्यवाणी बताती है कि जब धरती पर अंधकार और अन्याय का साम्राज्य होगा, तब एक महान योद्धा कल्कि अवतरित होगा, जो बुराई का अंत करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। इस भविष्यवाणी की गूंज गांव-गांव में फैली होती है, लेकिन लोग इसे केवल एक पुरानी कथा मानते हैं। एक छोटे से गांव में शिवानी नामक एक महिला एक अद्भुत बालक को जन्म देती है। वह बच्चा है कल्कि। बचपन से ही कल्कि में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे सामान्य बच्चों से अलग बनाती हैं। उसकी माँ शिवानी उसे प्यार और देखभाल से पालती है, उसे सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। शिवानी एक धार्मिक और निष्ठावान महिला है। वह कल्कि को वेद और पुराणों की कहानियां सुनाती है, जिससे कल्कि में सत्य और न्याय के प्रति एक गहरा विश्वास उत्पन्न होता है। कल्कि के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाता। एक दिन उसकी माँ उसे एक प्राचीन मंदिर ले जाती है, जहां उसे अपने वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। असुरेंद्र एक शक्तिशाली और क्रूर राजा है, जिसने अपने राज्य पर आतंक और अन्याय का साम्राज्य स्थापित किया है। उसकी लालसा और अहंकार ने उसे अत्यंत निर्दयी बना दिया है। असुरेंद्र अपने राज्य में काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, जिससे लोग उससे डरते हैं और उसकी प्रजा उसकी शक्ति के सामने झुकती है। असुरेंद्र का राज्य अत्यंत भयंकर है। वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता है और उन्हें अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए मजबूर करता है। उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास कई विश्वासघाती मंत्री संघ हैं जो उसके हाले कारनामे में उसका साथ देते हैं। एक दिन कल्कि को अपने वास्तविक उद्देश्य का आभास होता है। उसे पता चलता है कि वह धरती पर बुराई का अंत करने के लिए अवतरित हुआ है। उसकी माँ शिवानी उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। कल्कि अपने मिशन के लिए तैयार होता है और अपने गांव से विदा लेता है। कल्कि का दिल तब धड़कता है जब वह गांव के मेले में मालिनी, तमन्ना भाटिया, से मिलता है। मालिनी गांव की सबसे सुंदर लड़की है और दोनों के बीच पहली नजर में ही प्रेम हो जाता है। लेकिन उनका प्रेम सरल नहीं है, क्योंकि मालिनी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इसके बावजूद कल्कि और मालिनी का प्रेम और भी गहरा होता जाता है। कल्कि अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ मिलकर असुरेंद्र के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाता है। वह अपनी सेना तैयार करता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके असुरेंद्र के आतंक का अंत करने का प्रण करता है। कल्कि और उसके साथी असुरेंद्र के किले पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे रात के अंधेरे में चुपचाप किले के पास पहुंचते हैं और अपने आक्रमण की शुरुआत करते हैं। कल्कि अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करके असुरेंद्र की सेना को परास्त करता है। लेकिन असुरेंद्र भी कम नहीं है। वह अपने काले जादू से कल्कि को चुनौती देता है। दोनों सेनाएं भिड़ती हैं और एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कल्कि अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग करके असुरेंद्र की सेना को परास्त करता है। लेकिन असुरेंद्र भी कम नहीं है। वह अपने काले जादू से कल्कि को चुनौती देता है। कल्कि की वीरता और उसकी निष्ठा के सामने असुरेंद्र हार मानता है। कल्कि उसके काले जादू को नष्ट करता है और उसे मार देता है। असुरेंद्र की मौत के साथ ही उसके आतंक का अंत हो जाता है और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना होती है। कल्कि एक न्यायप्रिय शासक बनता है और अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। उसकी माँ शिवानी भी उसके साथ राज्य के सुख संपन्न जीवन का आनंद लेती है। कल्कि का प्रेम मालिनी के साथ भी और गहरा हो जाता है और दोनों मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करते हैं। कल्कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। ये एक वीरता, साहस और निष्ठा की कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करेगी। प्रभास की अद्वितीय अभिनय क्षमता और अन्य कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुति इस फिल्म को अविस्मरणीय बनाती है।